हेलो बच्चों, मैं कुणाल पांडे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम लेके आए हैं 4.2 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पिछले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरी कर चुके हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर आप लोग स्प्लिटिंग मेथड से देखे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट किया जाता है दोनों का। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग। स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो इसको स्प्लिट ऐसे किया जाता है कि इसको ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे तो 3 आ जाना चाहिए, और जब उसका प्रोडक्ट करे तो 10 आ जाना चाहिए, यानी इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो इस दोनों का, इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट 10 था। ओके तो जैसे कि एक्स स्क्वायर, अगर हम 5x में से 2x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x भी आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 भी आ जाएगा। ओके, जैसे कि -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसमें से 5x में से 2x घटाएंगे 3x आ जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 तो हमें 10 मिल जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको दो दो टर्म का में इसे बांट देते हैं, यानी इसका पेयर बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन लेने वाले पार्ट को हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे x इसमें से हम लोग ले सकते हैं, x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस इसमें से क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 दो को लीनियर आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 5 और x प्लस 2 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों लीनियर को 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से -2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आएंगे हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए इसके कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 का हम लोग फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर क्यों करेंगे, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो वो हमें मदद करेगा। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हम लोग यहाँ पर 4x 2 टू जा 4 और 3 12 आ जाएगा, -3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे x आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 की यहाँ तो 6 है लेकिन हम लोग 12 ढूंढ रहे हैं, तो 6 नहीं है यहाँ पे, 6 टू जा कितना हो गया, 12 हो गया। ओके, अब देखो इसमें से हम लोग दो दो का पेयर बनाएंगे। अब इसमें से जो कॉमन होने वाला होगा उसको बाहर करेंगे। 2x बाहर करेंगे, x प्लस 2 बच गया, यहाँ पे -3 x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें क्या हुआ, x का दो रूट मिला। ठीक है, एक -2 में है और एक कितना है, 3/2 में है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। रूट अंडर √2x² प्लस 7x
ठीक है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि 2√2 x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू √2 इंटू रूट, देखो √2 इंटू √2 कितना आता है, 2 के बराबर आता है। ओके, तो एक रूट ये है, एक ये, डबल रूट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना है, 10 है। 10 का ही फैक्टर करना है हमें, ठीक है। तो 10 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 भी आएगा लेकिन 1 यहाँ पे नहीं लेंगे। तो √2x², अब देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब 5 प्लस 2 कितना, 7 हो गया, और 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मामला सेट हो गया है हम लोग का। अब इसको क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाएंगे, जो कॉमन होगा उसे बाहर करेंगे। जैसे कि यहाँ √2 है, 5 है, इसमें कोई कॉमन नहीं, तो क्या x केवल बाहर जाएगा, √2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या बाहर जाएगा, यहाँ पे √2, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/√2। 5 कितना आ जाएगा, उधर जाएगा, बराबर तो उस साइड जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और √2 कितना नीचे चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -√2। एक्स का 2 वैल्यू आ गया। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चों। इसमें क्या दिया है, 2x² माइनस एक्स, देखो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब तो ये फ्रैक्शन में आ गया, अब कैसे होगा, तो जो फ्रैक्शन में आ गया कांस्टेंट इसको बाहर करेंगे, ठीक है। 1/8 अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 16 इंटू 1 कितना है, 16 हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे कितना, 8 2 4 2 2 आ जाएगा। ओके, हमें तो 8 चाहिए, ठीक है। -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। अब इसको क्या करेंगे, दो दो टर्म, अब इसमें से 4x माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी एक स्टेप और लिख देते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना, 1/4। x का वैल्यू कितना आ गया, x का केवल एक वैल्यू आया, 1/4 आ गया, ठीक है। देखेंगे 100² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 100 इंटू 1 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। अब हमें क्या करना है, 20 को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। उसको स्प्लिट करने के लिए सबसे अच्छा इसको फैक्टर निकालिए, इसका 100 का कितना आ जाएगा, 50
25 5 5, ओके, यानी 10 10 हो जाएगा, ठीक है। -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10 10 जा 100, 10 10 20। अब इसमें से क्या करेंगे, 10x को कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1, यहाँ भी 10x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, तो केवल हमने 1 लिया है, ओके। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लिया है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10, ओके। इस तरह से पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। वैसे जो बुक में एग्जांपल 1 दिया है वही क्वेश्चन हम लोग बनाना है। उसमें 2 क्वेश्चन दिया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लाकर छोड़ दिया है, वहां से हम लोग को सॉल्व करना रहता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 325 है। 325 का क्या करेंगे, सॉरी 324 का हम लोग यहाँ फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालिए, उसके बाद हमें इसे स्प्लिट करना है, ठीक है। कि ऐड करने पर या फिर सब्सट्रैक्ट करने पर 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आना चाहिए, ओके। क्या करेंगे, इसके फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे सेट करेंगे कि ऐड करने या फिर सब्सट्रैक्ट करने पर 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर देखो 36 माइनस 9x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 324 आ जाएगा। 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, ठीक है। और जो भी इसमें से कॉमन लेने वाला होगा उस कॉमन लेंगे। जैसे कि इसमें से क्या ले सकते हैं, x माइनस 3 36, और इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं 9, कितना हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ओके। x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। अब 2 लीनियर आ गया, दोनों को क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 36, यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, तो x का कितना 2 रूट आ गया, एक 9 आ गया, एक 36 आ गया, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या करेंगे, 750 है, तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम सॉरी इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। कितना आ जाएगा 2 375, फिर 5 से चला जाएगा 7 और 5, 3 से फिर 5 से। इसका हम लोग फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब इसको फिर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30x स्क्वायर 30x माइनस 25x प्लस 50, ओके। अब x यहाँ क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन करें 30 माइनस 25x माइनस माइनस प्लस कितना आ जाता है, माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे,
एक्स का एक वैल्यू 30 है, एक कितना है 25 आ गया, एक्स का 2 रूट आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में, सेकंड में दिया गया है क्या, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 180। ठीक है, दो नंबर का सम कितना दिया है 27 दिया है और प्रोडक्ट दोनों का कितना दिया है 180 दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लेंगे, फर्स्ट नंबर बी एक्स लेते हैं, सेकंड नंबर क्या लेंगे, सेकंड नंबर भी 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 180 दिया है, दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 दिया है। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बराबर के इधर लाएंगे 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 82 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या कर हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, 182 का क्या फैक्टर निकाल लेंगे, जैसे 2 से हो गया 7 और 3 63 91। ठीक है, तो 13 और 14 का क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, दोनों को ऐड करेंगे 27 मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से अलग अलग एक्स कोफिशिएंट लेंगे, एक्स माइनस 40 यहाँ 13 बाहर करेंगे कितना आ जाएगा 1x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना है वो x माइनस 14 और क्या हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x, अब दोनों को क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 13 आता है, 14 आता है, x का 2 रूट आ जाता है। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। ठीक है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, सेकंड कंजुगेटिव नंबर कितना आ जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 365 दिया है। तो यहाँ से x का स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस आ जाएगा, इक्वल के इधर लाएंगे तो कितना माइनस 365, इसमें से 1 जाएगा कितना आ जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे स्प्लिट करना है, या फिर रुक जाओ, इसमें से कॉमन लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ठीक है, इज इक्वल टू 0, वही वाला इक्वेशन आ गया पिछले वाला। तो इसका कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
182 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों का सम करे, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा तो कितना जाएगा, 14 में से 14 एक्स में से 13 एक्स जाएगा, एक्स बचेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्स के दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। ओके, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जो कॉमन लेने वाला आएगा एक्स प्लस 14 हो जाएगा माइनस 13, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, दो लीनियर इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, x बराबर माइनस 14, यहाँ क्या आ जाएगा, x 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, ये दो वो हमारा आंसर आ गया। ओके, आते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्या है, क्वेश्चन कर रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना है, 7 सेंटीमीटर, लेस देन इट्स बेस, उसके मतलब जो राइट एंगल है ना उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है उसका क्या, तो एल्टीट्यूड। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी। ओके, तो बेस से कितना है बच्चों, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, द हाइपोटेनस 13। हाइपोटेनस क्या आता है, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बेस से ना 7 सेंटीमीटर, बेस की यदि हम लोग x मानते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ओके, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 बच्चों, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो गया x, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई गोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर, इसे एल्टीट्यूड को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम कितना होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आ जाएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 49 नहीं माइनस 14x, अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये 49 कितना है, प्लस है, इसको हम लोग इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस में आएगा, तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो कितना है 0 हो जाएगा और 2 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगर कॉमन लेने वाला होगा कुछ तो हम लोग कॉमन लेकर इस इक्वेशन को क्या करते हैं, छोटा बना सकते हैं। तो 2 हम लोग बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 60 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमें स्प्लिट करना है तो 12 और 5 ले लेंगे, कितना ले लेंगे बच्चों, 12 और 5, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हो गया 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 इस जगह, और 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का पेयर ले लेंगे, इसमें से x माइनस करेंगे 12 बचेगा प्लस 5, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12
और x प्लस 5 यही हो ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ x इज इक्वल टू -5 आ गया। ओके, अब देखिए x का वैल्यू 12 है ना, तो 12 इसमें पुट कर दे, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा और बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे देखते हैं। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। ठीक है, 6 क्या कहता है कि द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डेज। एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक इंडस्ट्री है। It was observed on a particular that day the cost of total production of each article. The cost of क्या है, cost of production of each article, ठीक है, was 3 more than its twice of article produced in a that day. मतलब एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उसके दोगुना से 3 अधिक उसका कॉस्ट आता है। उसके बाद लास्ट में क्या कहता है, इफ द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस दैट डेज, एक दिन में उसका टोटल कॉस्ट कितना होता है, 90 रुपया आता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कितना आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस होता है और कितना उसका पैसा लगता है, कॉस्ट, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले a cottage industry produces a certain number of the number of poetry article. यहाँ क्या, the number of article भी x मानते हैं कि एक दिन में क्या है, वन डे इन, एक दिन में x होता है। ठीक है, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी कितना है, तो 2x प्लस 3। ओके, टू एक्स प्लस क्या है, 3 है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दिया था, 90 रुपीज। ओके, अब क्या करेंगे, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 आया, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तब स्प्लिट करेंगे, तो कितना आ जाएगा फैक्टर, 245 3 15 3 5 कितना आ गया, 3 से 15, 12 इंटू 15। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से 2x कॉमन करेंगे, कितना बचेगा, x माइनस 6 बचेगा, प्लस 15 x माइनस कितना 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल इंटू x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या करेंगे अब, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, यहाँ x इज इक्वल टू -15, यही आंसर आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।